ऑलराइट, सो आज हमारे साथ हमारी गाड़ी में जो बैठे हैं, जिनको हम कारपूल करके कहीं ड्रॉप करने जा रहे हैं, उनकी उंगलियों का जादू जो है उसके सब दीवाने हैं। यूजुअली उंगलियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अमित भाई, लेकिन आपकी उंगलियां ऐसी हैं जब वो फिरती हैं बॉल के ऊपर तो अच्छे अच्छे जो है वो हक्के और बक्के दोनों रह जाते हैं। प्लीज वेलकम अमित मिश्रा, हमारे स्टार स्पिनर है इंडियन क्रिकेट टीम के। थैंक यू। कैसे हो अमित भाई? मैं एकदम बढ़िया भाई, रिटायरमेंट के मजे ले रहा हूँ पूरे सबका रिटायरमेंट आपके जैसा हो जाए तो मजा आ जाए। वैसे तो होता सबका ही है, लेकिन बताता कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अमित भाई, हम दो हमारा एक ये कैंपेन जिसकी वजह से आज आप हमारे साथ कारपूल कर रहे हो और हम आपको एक डेस्टिनेशन दूसरी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर रहे हैं। ये वी आर डिलाइटेड टू हैव यू, बट आप क्या बोलना चाहोगे अबाउट दिस कैंपेन एंड कारपूल आइडिया? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव है यार। बहुत मतलब मेरे को लगता है कि अगर ये चीज लोग इख्तियार कर लें अपनी जीवन लाइफ के अंदर, तो देखिए एक तो आपका खुद का खर्चा बच जाएगा। सही बात है। तो आप पार्टियां ज्यादा कर सकते हो। अरे भाई मैं तो करता नहीं, बट आप लोग कर सकते जी। हो। प्लस आपका खर्चा कम हो जाएगा, प्लस सबसे बड़ा ट्रैफिक से एक दिन या 2 दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी राइट। कि आप ट्रैफिक नहीं पे गाड़ी नहीं चला रहे। सही बात है। और पेट्रोल बचेगा, साथ मिल जाएगा, किसी ऐसे इंसान के साथ बैठोगे। अब जैसे आप हमारे साथ बैठे, जी हम आपको जान रहे हैं, आप हमें जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बन गया ना कॉन्टेक्ट। और ऐसे ही मैं तो कहता हूँ, ऐसे ही तो वो देश का भी भला होगा ना, जब आप दोस्त बढ़ाओगे, थोड़ा पैसे बचाओगे, थोड़ा अच्छी जगहों पे खर्च करोगे उन पैसों को, तो और पेट्रोल भी बचेगा, देश का भी भला हो रहा है और आपका भी भला हो रहा है। तो अमित भैया आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए दिल्ली में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं जी, है ना, तो दिल्ली की कोई ऐसी चीज बताओ एक जो आपको बहुत पसंद हो, एक माइनस करनी हो, एक ना पसंद हो, एक चीज माइनस करनी हो और एक प्लस करनी हो। ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहते हैं कि एक को तो मैं प्लस कर दूं इस चीज को, ये सही है, और एक मैं माइनस करना चाहता हूँ? दिल्ली का पोल्यूशन और ट्रैफिक है सबसे पहले। ये माइनस करना चाहते हो? ये माइनस करना चाहता और हूँ। प्लस क्या करना चाहते हो? छोले भटूरे की दुकान, क्या बात है, क्या वो बात भी है। राधे श्याम छोले भटूरे पहाड़गंज वाला। ओए होए होए होए। राधे श्याम का तो हो गया। सीताराम पहाड़गंज वाले 2 है, बट मैं राधे श्याम से खाता हूँ। बहुत ही बढ़िया अमित भाई। लेकिन ये पूछना चाहते हैं, देखिए ऑब्वियसली आप जो है एक सेलेब लाइफ जीते हैं, हाँ जी, है ना, आपको लोग पहचानते भी हैं, लोग जानते भी हैं, तो क्या क्या आप लोगों का प्यार है भाई, लोग जानते हैं, और आप लोगों का प्यार इतना दिया है तो उससे परफॉर्मेंस भी है, तो उससे और लोग हमारे जान पहचान बढ़ी है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आपको बजट वजट का ध्यान रखना पड़ता है या हाथ खोल के ही खर्च करते हो? भैया हमेशा लगते हैं, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं भाई। एक टाइम तो मेरे को जब आया पैसा, मतलब तो मैं सोचता था कि उड़ा दूं, कि उड़ाऊं, हाँ। बट जब फैमिली देखता था कहता नहीं उड़ा सकता तो मैं लिमिट में करता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जो मैं अपने हिसाब से जो बेस्ट से बेस्ट चीज ले सकता हाँ हूँ जी। वो लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ के लोग हैं उनको भी वो चीज दिला सकूं। तो मेरा दिमाग हमेशा ही रहता है। तो किस चीज का आपको शौक सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा शौक हाँ। कपड़ों का, कपड़े खरीदने? कपड़े खरीदने का बहुत शौक है। गाड़ी से भी ज्यादा कपड़ों का? गाड़ी से, मुझे गाड़ी का शौक नहीं है। अच्छा। अफोर्ड कर सकते हो तो एक अच्छी गाड़ी जो आपके स्टेटस से मैच करती हो, वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लेनी चाहिए। लेकिन भैया कहते ये है ना कि आप जब इतना पैसा कमा लेते हो जी। तो आप अगर सस्ते कपड़े भी खरीदो तो आपके पहने में महंगे ही लगते हैं, तो आपके साथ क्या महंगे खरीदते हो या सस्ते खरीदते हो और महंगे लगते हैं? मैं बीच का खरीदता हूँ, ना महंगा ना सस्ता। तो बीच में रहो तो सही रहता है ना हमेशा, क्योंकि आप एक जगह से गिरोगे तो एक सीढ़ी नीचे गिरोगे, तो उस सीढ़ी पे आप खड़े हो सकते हो ना। आप एकदम पेड़ की टहनी के ऊपर वाले से गिरोगे तो सीधा मुंह टूटेगा आपका। तो इसलिए बीच पे रहो तो एक सीढ़ी नीचे गिरोगे, तो वहां पे आप चलते रहोगे सीधा। तो ऐसा लगता है आपको कभी कभी, जैसे ये हो जाता है कि यार इकोनॉमी में तो क्यों ट्रैवल करूं, मैं बिजनेस क्लास से ही चलता हूं, तो बिजनेस क्लास में और फिर एक्स्ट्रा पैसे तो ही डबल ट्रिपल पैसे हैं। जी, जी, तो जी। कभी आप ये सोचते हो कि छोड़ना है भाई, स्टेटस पैसा बच रहा, चल इकोनॉमी में? नहीं, वहां नहीं सोचता हूँ भाई मैं। जो सच्चाई है, मैंने कहा ना, जहाँ पे मेरे को लगता है मैं खर्च कर सकता हूँ वहां पे कर देता हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि प्यार करने वाले इतने लोग हैं, वो पहचानते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। सही बात है। वो क्या है कि मेरी वजह से और पैसेंजरों को बड़ी दिक्कत होती है। मैंने ट्राई करा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मिडिल क्लास उसमें गया हूँ इकोनॉमी में, तो मेरी वजह से मेरे साथ में एक अंकल बुजुर्ग बैठे हुए थे, एक आंटी बैठे हुए थे, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रहा, तो मैंने कहा यार ये काम गलत है। सही है। तो बेटर ये है कि मेरी कंफर्ट तो बाद में आएगी, पहले लोगों की कंफर्ट हमें देखनी चाहिए। बिल्कुल। ओके अमित भैया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो आप हमारे साथ कारपूल कर रहे हैं जी, लेकिन अगर इंडियन क्रिकेट टीम में किसी प्लेयर के साथ आप कारपूल करना चाहते हैं तो वो कौन होगा ऋषभ पंत के अलावा? बोलने वाले थे अभी। नहीं, मैं तो ये बोलने वाला था कि मेरे टाइम के प्लेयर की जेनजी की बात आप आज के प्लेयरों की बात करो जो इस टाइम पे खेल रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। तो ऋषभ तो आपने मना ही कर दिया है। हाँ। तो मैं जाना चाहूंगा अपने छोटे बच्चे के साथ, कौन है? सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी के सूर्यवंशी। साथ। वाह।
हाँ। क्योंकि यंग बच्चा है, थोड़ी सी उसको बातें सिखाऊंगा, थोड़ी उसकी सोच भी जैसे कारपूल करूंगा ना उसके साथ, जी। जैसे मैं हम आपस में थॉट चेंज कर रहे हैं, तो हमें भी तो देखो जनरेशन के दिमाग में आजकल चल के आ रहा है, सही बात थोड़ा है। हम भी उनके साथ घुले मिले, बात हाँ। करें, उनको भी थोड़ा कंफर्ट दें, उनसे भी पूछें, तो मैं उसके साथ करना चाहूंगा। और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको कुछ चीजें समझाऊंगा वाह। कि अगर उसको इंडियन टीम में खेलना है, लंबे टाइम पे खेलना है, तो उसको मैं कुछ बता सकूं जो उसको हेल्प करे वो लाइफ में, वो मुझे कुछ ऐसे बताए जो मैं और यंगस्टर से समझ शेयर सकूं, कर दिमाग सकूं, समझ, ट्रेन कर उनका सकूं। दिमाग समझ सकूं, ट्रेन कर सकूं, तो उसके साथ करना चाहूंगा मैं। तो आपने अभी वैभव सूर्यवंशी की ही बात करी, जी। तो मैं उसी पे पूछ लेता हूँ आपसे कि ये जो प्लेयर है, ये प्लेयर ऐसा निकल के आ रहा है, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि सामने कौन सा बॉलर है, कौन सी कंट्री का बॉलर है, कितना बड़ा बॉलर है, जी। ये मार रहा है। जी। सो अभी आप वैभव सूर्यवंशी को जब आपने एनालाइज किया, क्योंकि आप भी बॉलिंग साइड से अगर उसको एनालाइज करते हो, जब वो बैटिंग करता होगा तो आप बोलते हो अरे ऐसे बॉल नहीं, इसको ऐसे बॉल डालनी थी। तो आपने जब एनालाइज किया उसको, तो क्या निकल के आया? आपको क्या लगता है कि क्या प्लेयर है, कितना लंबा चलेगा, एंड क्या गलतियां भी कर रहे हैं वो इस टाइम पे, अगर आप बताना चाहें? देखिए, मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लड़के के अंदर लग रही है ना, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लड़का है एकदम वो। और कई लोग उसको बहुत चीजें बता रहे हैं कि ये और वो, अभी उसको खेलने दो, छोटा बच्चा 16 साल का बच्चा सही है वो, बात है। उसको क्रिकेट एंजॉय करने दो, अभी दिमाग बच्चों वाला है, इसलिए वो इतना अच्छा कर पा रहा है। और सबसे चीज पता है अच्छी चीज क्या हुई है, उसको लास्ट ईयर का बहुत फायदा इस साल हो रहा है, हाँ। क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर के साथ वो लास्ट ईयर रह चुका है, हाँ। उनके साथ खेल चुका है, True। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ गया। बढ़ गया। और उसके बाद जाके उसने मेहनत करी है हाँ। कि भाई मुझे क्या अच्छा करना है, कहाँ पे शॉट्स मारने हैं, मेरी वीकनेस क्या है। बट अभी भी कुछ उसकी वीकनेस है, बट मैं बताना नहीं चाहूंगा, एक अध्याय का क्योंकि आईपीएल अरे। वो चल रहा है ना, T20, क्यों बताऊं मैं? कोई बात मैं चाह रहा हूँ ये बच्चा ऊपर उभर के आए यार। समझो बात को। हाँ। तो क्योंकि टैलेंट तो नो डाउट उसके पास है, लेकिन हाँ कुछ चीजें अगर उसको लंबा खेलना है, हाँ। जी। कुछ चीजों को, बहुत चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। हम्म। सिर्फ और सिर्फ एट द मोमेंट जो वो कर रहा है, हम्म। क्रिकेट खेल रहा है ना अभी, वो पिछले 2 साल के अंदर ऐसी कोई टचवुड कोई ऐसी चीज निकल के नहीं आई उसके अंदर से कि कुछ हवाबाजी हाँ। या उल्टी पुल्टी हरकतें, कोई महंगी गाड़ी। अभी डाउन टू अर्थ लड़का है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो मुझे लगता है कि उसके पास वो पोटेंशियल है इंडियन टीम के लिए लंबा खेलने के लिए। लेकिन उसको अपना दिमाग को संतुलन रखना पड़ेगा, मेहनत पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 16 साल का बच्चा है, सही बात है। कैरियर बहुत बड़ा है, तो उसको संभल के चलना चाहिए और कई चीजों पे अवॉइड करनी चाहिए, कई चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अवॉइड कौन सी? जैसे एक आधी बात तो बता दो जो आपको लगता है ठीक हो सकती है। अवॉइड मतलब कि जैसे अभी एक स्टेटमेंट आया था कि रोहित और विराट, तो बोला रोहित विराट भैया से क्योंकि छक्के विराट भैया जिससे से लंबे छक्के तो मैं मार ही लेता हूँ, इसमें हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं, तो चलता है तो फन है। हाँ ठीक है मुझे, और क्या बात थी फिर? मैं तो रिटायर हूँ भाई। अरे यार चलो अमित भैया, T20 की बात निकली है, हाँ तो आपका देखो, आपका लखनऊ से तो रिश्ता रहा ही है आपका, बिल्कुल रहा है है। ना? तो आप उनको, उनके ओनर को, संजीव सर को तो आप पास से जानते ही होंगे। बिल्कुल तो जानते एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसमें केएल और संजीव सर की जो है आपस में जो कुछ बातचीत हुई, जी, तो वो जी। मुद्दा क्या था? अगर जितने हमें लोग देख रहे हैं तो क्लियरिटी पता चल जाए कि इस बात पे नाराजगी क्या थी वो। देखिए जी, मैंने जो बात करी है, मैंने पहले भी बोला और फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो करी नहीं। देखिए, आपने इतना पैसा लगाया, आपने सब कुछ दिया है, और आप रोज हर मैच में आके बैठ रहे हैं। हाँ जी। असल में हम ना बैक टू बैक 2 मैच हार गए गंदे तरीके से। जी। पहले हम कलकत्ता में हारे, वो 11 ओवर के अंदर मैच खत्म हो गया। अब फिर हम हैदराबाद में गए, वो 9 ओवर के अंदर मैच खत्म हो गया। तो उन्होंने यही बोला कि यार कोई स्ट्रेटेजीज आप कुछ अलग लेके आओ, हम इतना फाइटिंग करके मैच हारो। जी। अगर हारना है, हार तो सभी रहे हैं, मुंबई भी हार रही है, चेन्नई भी हार रही है, जो भी अच्छी टीम है, आरसीबी भी हार रही है, लेकिन लड़के तो हारो। राइट। आप ऐसे हार रहे हो लास्ट के 2 मैच की, जैसे कि हम उनको मैच नॉकिंग कराने हैं नेट पे ओह। कि भाई आओ और मारो और चले जाओ। तो कोई स्ट्रेटेजीज बनाओ अच्छी सी, कुछ फाइटिंग करके मैच हारो, तो मुझे भी अच्छा लगे कि यार मेरी टीम फाइटिंग करके हार रही है कोई बात नहीं, लेकिन फाइट तो कर रहे हो लड़के। Right। लास्ट के ओवर में हार रहे हो, फाइट करके 1-2 ओवर पहले हार रहे हो, अब 10-10 ओवर पहले मैच खत्म हो जा रहा है, उसी विकेट पे आप बैठकर बैटिंग कर रहे हो तो रन नहीं बन रहे। हाँ। कुछ तो गलत हो रहा है ना। हाँ। तो इसी चीज के ऊपर बात हुई थी उनकी, ओके। जो लेकिन मीडिया ने थोड़ा सा ओवर हाइप कर दिया चीजें की, क्योंकि वो ग्राउंड पे बात करने लग गए थे बस। हाँ। और यही एक चीज थी मुझे लगता है। लेकिन उसके मैच के बाद भी, इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी, वो हमेशा उस पे आते थे, क्या कहते हैं, अपने ड्रेसिंग रूम में आते थे, या मीटिंग से पहले आते थे या मीटिंग के बाद आते थे। हमेशा पॉजिटिव बोला है, कभी नेगेटिव कहीं भी नहीं हुई। लेकिन जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं, लिखते हैं लोग कि काफी स्ट्रिक्ट और टॉक्सिक बॉस हैं वो तो आप क्या बोलना चाहोगे कि ऐसे स्ट्रिक्ट हैं? नहीं, मेरे को तो कहीं से भी नहीं लगे कि ऐसा कुछ। मैं 2 साल उनके अंडर रहा, और कई मैच में खेला, कई मैच नहीं खेला, हमेशा से आके हमेशा पॉजिटिव ही बात करी उन्होंने, कभी ऐसा किसी के अगेंस्ट
या किसी टीम के अगेंस्ट या किसी कैप्टन के अगेंस्ट कभी भी कोई नेगेटिव बात निकल के कहीं से भी मेरे सामने तो नहीं हुई। ठीक है, औरों को मैं कह नहीं सकता, जो मेरे सामने हुआ है मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो अभी एक कंट्रोवर्सी की बात हुई है, दूसरी कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से जुड़ जाती है वो आपसे आगे। विराट कोहली और नवीन उल हक का जो मैच था, हाँ जी, उस मैच का भी आप हिस्सा थे, जी जी उस मैच में भी कंट्रोवर्सी हुई, जी, उसकी जी। बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप समझाओ, बताओ क्या हुआ था, थोड़ा मसाला जो भी आपके पास है। देखिए, एक तो वही हुआ था, आपको पता है आरसीबी में हम मैच जीते, लास्ट के फाइटिंग वाला मैच था, अच्छा मैच था। तो हमारे कुछ प्लेयरों ने सेलिब्रेशन कर लिया, ठीक। तो विराट कोहली जी को अच्छा नहीं लगा, वो कैरी ऑन कर गए उस चीज को। अगले मैच में जब मैच खेलने वो लखनऊ आए, तो वहाँ पे असल में क्या हुआ कि वो सभी प्लेयर को, कुछ उनके प्लेयर्स, वो उनमें विराट कोहली भी इन्वॉल्व थे, थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलने लग गए, जिनको कोई मतलब भी नहीं था बोलने का। रात गई बात वही होती है, हमने भी बहुत लड़ाइयाँ करी अपने कैरियर में, लेकिन हम कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए उस चीज को। वो चीज कैरी फॉरवर्ड हो गई, वहाँ पे जाके फिर थोड़ा विराट फिर बोलने लग गया, उनके प्लेयर भी कुछ ना कुछ बोल रहे थे। फिर लास्ट में जब हमारे जो बॉलर, क्या नाम है उनका, नवीन उल हक ने बोल दिया कुछ उनको, वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो मैंने जाके यही बोला, मैंने कहा भाई तू इतना बड़ा प्लेयर है, तू क्यों उससे भिड़ रहा है? वो अभी स्टार्ट हुआ है, ये वो तो तू सब नहीं। आप मुझे, उसने मुझे बोला कि आप मुझे मत समझाओ अमित भाई, उसको समझाओ। वो कैसे? ये विराट कोहली उन्होंने कहा मैंने कहा मैंने बात देखनी है उसे, मैं सीनियर हूँ, मेरे से वो क्यों बहस कर रहा है? हाँ भाई, सीनियर हो तो आप उसको ऐसी चीज ही ना बोलो ना जिससे उसको बुरा लग जाए। आप एज ए सीनियर सपोर्ट करो ना प्लेयरों को, सही बात है, नए यंगस्टर्स को सपोर्ट करो। आप इज्जत बनाने वाली बात है। सचिन पाजी हैं या MS धोनी है, कभी आपने देखा किसी यंगस्टर्स को उल्टा पुल्टा, किसी भी देश का हो, नहीं, कभी उल्टा पुल्टा बोलते हुए या कुछ अगेंस्ट बोलते हुए, या मैंने तो नहीं देखा आपने कभी भी। तो इसलिए उनकी इज्जत इतनी है हर प्लेयर के आगे। तो मैंने यही बोला बस बात। उसके बाद वो बात बढ़ गई, तो उन्होंने जब जाते वक्त, हाथ मिलाते वक्त फिर उसको कुछ बोल दिया, तो फिर वहां पे फिर गौतम गंभीर को गुस्सा आ गया कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद फिर आप बोल रहे हो। मैं फिर मेरे प्लेयर को बोला, भाई एज ए मेंटोर टीम के सब कुछ होने के, वो भी तो अपने प्लेयर को सपोर्ट कर रहे थे ना, जैसे आप अपने प्लेयर को सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर यही हुआ, फिर वो कंट्रोवर्सी हुई। तो फिर मैंने बाद में जाके, लास्ट में जाके मैंने कहा यार खत्म करो, क्यों लड़ाई जा रहे हो? विराट कोहली को अलग करा, उनको अलग करा, सबको अलग करा, लेकिन बाद में सब कुछ शांत हो गया। वो तो होना ही था, खैर एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है, बट ये है कि हाँ वो चीजें इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी जितनी बड़ी वो हो गई। अभी विराट कोहली से बातचीत आपकी बढ़िया है, कैसी है? मेरी ज्यादा तो नहीं है यार, झूठ नहीं बोलूंगा। ज्यादा नहीं है तो थोड़ा बता दो, कितनी ज्यादा है कितनी कम है? महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल? कब बात हुई थी लास्ट तो काफी टाइम हो गया बात करे हुए। तो मतलब हल्की ही कहूंगा मैं, हल्की से भी कम बोल दो आप। अगर किसी से हल्की भी नहीं बोला जाए T20 में सबसे प्यारी यारी अगर आपकी है ऋषभ पंत को छोड़ के, तो कौन होगा वो? बड़े ऋषभ पंत छोड़ के क्यों कर रहे हो आप? मुझे ये जानना है पहले तो, ये क्यों बार बार बोल रहे हो यार? आप बताओ। नहीं, मेरी तो सभी से है यार, जितने भी मेरे साथ खेले, इवन की ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा, भुवनेश कुमार, जितने भी हैं, मतलब कुछ मेरे यंगस्टर्स भी जितने भी थे मेरे साथ, इवन के अक्षर पटेल, हमारे दिल्ली कैपिटल में इनके साथ 4-5 साल खेला। ऋषभ पंत मेरे कैप्टन थे, तो मेरे हम सब एक रूम में बैठ के बातें, खाना ऑर्डर करना, खाना बैठना। और एक टाइम पर सबसे बड़ी बात बताऊं तो जब कोविड आ गया था, जब हम दुबई खेलने गए, तो हमारा रोज का वो बन ही गया था। प्रैक्टिस करने के बाद रोज शाम को 2-3 घंटे साथ में बैठना, क्योंकि और बबल में थे और कुछ तो था ही नहीं, आपस में एक दूसरे की खिंचाइयाँ करते थे। और खाना ऑर्डर होता था तो कोई हमें कुछ बोलता था, हम उसको बोलते थे। तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि 1-2, सभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। राइट अमित भैया, जैसे अब तो पैसे की ऊपर वाले की दया से कोई दिक्कत नहीं है, ना कभी होगी, तो क्या आप छोटी छोटी चीजों में सोचते हो, कंजूसताई करते हो कि अब ठीक है यार बचा लेता हूँ पैसा? अभी जैसे कारपूल की हम बात कर रहे हैं, जी, तो कारपूल करके पैसा बचा के मजा आता है, या बोला छोड़ यार अकेला ही ड्राइव कर लूंगा? नहीं, बिल्कुल मजा आता है भाई। पैसा किसको बुरा लगता है यार, ये बताओ, तुम्हें लगता है बुरा पैसा? क्या मतलब, फिर इतने बड़े बड़े लोग अभी तक पैसे के लिए भाग रहे हैं, सो देख लो ना अब। तो कोई एक लिमिट है दिमाग में कि इसके बाद मुझे पैसा कमा, मैं इस पे रिटायरमेंट ले लूंगा, अब ले तो लिया पर और दिमाग से भी रेस्ट कर लूंगा? कितना अमाउंट है वो दिमाग में, कितने करोड़? नहीं, अमाउंट तो कुछ नहीं है भाई, मैं आपको सच्ची बताऊं, बस मेरा एक ही है कि जितनी भी जरूरत हो उतना पैसा होना चाहिए, जितना आपकी जरूरत है। अब जरूरत, अब वही है ना, अब जरूरत बढ़ती रहती है, लेकिन मैं जरूरतों को बढ़ाता नहीं हूँ, लिमिट में रखता हूँ कि भैया लिमिट में रहो। जैसे मैंने कहा था ना, पहले एग्जांपल दिया कि भाई ऊपर जाओगे गिरोगे तो मुंह के बल गिरोगे, हड्डी पिड्डी टूट जाएगी, फिर 1-2 महीने वहां भी रहोगे हॉस्पिटल में। इससे बेटर है कि एक स्टेप ही गिरो ना, सही बात है। तो उंगली क्या हड्डी टूटेगी बस।
तो वो जुड़ जाएगी जल्दी। तो रोहन थोड़ा कम कर दे भाई अपना, तूने बहुत पैसा बढ़ा रखा है। कम में ही एडजस्ट कर ले अमित भैया। तो बीच में कर लो, बीच में कर लो, बीच में कर लो। अमित भैया ये हमारे लिसनर है और जी। ये क्रिकेट और स्पेशली आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे तो वाह। जब इसको पता लगा कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, इसने कहा मेरा भी ऑफिस रूट में ही पड़ता है, तो आप मुझे भी छोड़ दोगे? हमने कहा छोड़ देना, बहुत तो उसको ही भी पिक कर लेते हैं, उससे बहुत बातचीत कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत चलो बढ़िया। आजा मैं चला लेता हूँ फिर। आ जा। लो जी आ गया भाई लिसनर। हाय आस्था। Hi, how are you? I'm good, good. How are you? कैसे हैं All आप? good. टाइम से ऑफिस छोड़ देंगे, आपको चिंता मत करो। तो आपको क्यों लगा कि आपको जब हम अमित सर के साथ कारपूल करें तभी आपको कारपूल करना है, ऐसा क्या था? Because I'm a mad cricket fan. क्योंकि मैं बहुत समय से क्रिकेट कवर कर रही हूँ और स्पिनर्स जो है ना स्पेशली मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं बचपन से। ओके। तो जब when I was very small तो पापा मुझे स्टेडियम्स लेके जाते थे और तब से एक बज़ माइंड में क्रिएट होगा कि मैचेस कवर करने हैं, देखने हैं हाँ। एंड आई वांट टू बी अ प्रेजेंटर इन फ्यूचर। अच्छा, So I love स्पिनर में लेग cricket. स्पिनर चाचा ना? जी राइट आर्म लेग स्पिनर। अमित मिश्रा। Definitely. वंडरफुल टू हैव यू आस्था। तो Thank you. आपके साथ आज अमित मिश्रा भाई भी है, कुछ पूछना चाहते हो, जी, कुछ अपने क्रिकेट का कीड़ा बिल्कुल। बाहर निकालना चाहते हो? मतलब सीरियसली इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि जैसे ही कोई फेवरेट क्रिकेटर मिले सर, मतलब जी। बीइंग अ फैन हम लोग आप लोगों की ऑन द फील्ड जर्नी तो देखते ही हैं। नहीं, मैं तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ एज ए क्रिकेटर, सारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए से तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग हैं तो हम लोग हैं। सिंपल सी बात है कि आप हमें प्यार करते हैं, उसकी वजह से हम परफॉर्म करते हैं और देश हमारा ऊपर जाता है। तो जी। थैंक्स अ लॉट पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ पहले, सबसे सीरियसली पहले। मतलब ये तो ऑनर वाली बात हो गई है हम सही लोगों बात के है। लिए। नहीं, ऑनर ही दे रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सभी को दे रहा हूँ। ऑनर ही लगना भी चाहिए हाँ, आपको। क्योंकि आप लोग हैं तो फिर क्रिकेट है ना, आप लोग देखते हैं तो हम खेलते हैं, जी। परफॉर्म करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, उसकी वजह से हम फेमस होते हैं, हमारा देश उन्नति करता है हर चीज में, तो I do उसका agree. भी एक आप पार्ट हैं देश की उन्नति के लिए। क्या बात है। अमित भैया एक बात बताओ, ये इंडिया पैसा लीग में आपके 162 विकेट हो गए हैं, 3 बार हैट्रिक ले ली है। जी तो भाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके टाइम पे तो चलो फिर भी कम रन लगते थे, ऐसी क्या कमी आ गई स्पिनरों में, ऐसी क्या कमी आ गई फास्टरों में कि इतने रन पिल रहे हैं आप? इतना क्या हो गया, क्यों मार रहे हैं इतना बॉलरों को अब? देखिए क्वालिटी में फर्क आया है। अमित भाई चले गए, क्वालिटी में फर्क आना ही था। नहीं भाई, पहले हमने मेहनत बहुत करी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो मेहनत में ना चीजें थोड़ी कम हो गई हैं। हाँ जी। क्योंकि आप कुछ भी आपको कुछ करना होता है ना, जो हमारे टाइम पे हमारे कोचेज या हमने सीखा, हाँ जी। अपने सीनियर से सीखा। इवन मैं जब मैं इंडियन टीम में था, सचिन पाजी को ना इतने बड़े नाम थे वो मेरे टाइम पे, जी। मतलब हम उनको देखने के लिए तरसते थे। मैं टीम में आया हाँ जी। तो मैं तो 1-2 घंटा उनको देखते ही रहा जी। प्रैक्टिस के अंदर, मतलब खाली देखते ही रहा कि खड़े होके यार ये बंदा क्या करता है ऐसा। हाँ। आप मानोगे नहीं, पूरी प्रैक्टिस के हाँ अंदर जी। उस बंदे ने अपने पैड्स नहीं उतारे। 4-5 घंटे की प्रैक्टिस थी, जी। कैच भी उसमें कर रहे हैं, फील्डिंग भी पैड पहन के कर रहे हैं, और खड़े भी हैं तो पैड पहन के खड़े हैं, पानी भी पी रहे हैं तो पैड पहन के पी रहे हैं। जब तक पूरी प्रैक्टिस खत्म नहीं हो गई जी। उस बंदे ने पैड नहीं उतारे, ये ऐसा रीजन तो नहीं और रनिंग भी पैड पहन के ही कर रहे हैं। सोचो, ये रीजन तो नहीं है अब इस लीग में बहुत ज्यादा पैसा मिलने की वजह से भी हो सकता है परफॉर्मेंस में फर्क आ रहा हो? क्योंकि अर्शदीप सिंह ने भाई बोला- पैसा तो आपकी टैलेंट पे मिल रहा है ना, हाँ, परफॉर्मेंस पे मिल रहा है। जब परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो अपना भी पैसा डाउन हो जाएगा ना ये brother। सही बात है। नहीं, अर्शदीप सिंह की एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुई। उन्होंने बोला कि आपको अगर आप क्रिकेट खेलना है तो बैट्समैन ही बनो, बॉलर मत बनो, बॉलर तो पिट ही रहे हैं। हाँ क्योंकि नहीं, 250 बन रहे पिचेस आप भी तो बिके हो ना फिर 12 करोड़ के। हाँ, क्यों बिके हो? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है, सही बात है। आपको इसलिए लिया गया है ना, हाँ, क्योंकि आप वो परफॉर्म आपने करी है, हाँ। ऐसे ऐसे प्लेयरों को आपने आउट किया सही है, बात तभी आप 10-12 करोड़ के बिके हुए हो ना, जी। तभी आपको लिया हुआ है। तो अगर आज से आप 5 साल पहले देखें, फास्ट बॉलर ब्रेटली इतना बड़ा बॉलर था, फास्ट बॉलर, वो मेरे ख्याल से 3.5 करोड़ में बिका था फर्स्ट टाइम। जी। आज कितना स्तर बढ़ गया है फास्ट बॉलरों का, कितनी डिमांड में है हाँ जी। कि आपको इंडियन फास्ट बॉलर, अच्छा फास्ट बॉलर जो थोड़ा सा भी अच्छा करता है वो सीधा प्रीमियर लीग में आता है और अच्छे पैसों में बिकता है। लेकिन फिर ये स्टेटमेंट देना इतने पैसों में बिकने के बाद कि बॉलर मत बनो, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं गलत हो गई। अब देखिए यार, वो तो अपनी अपनी सोच है। अब आप इसी चीज में अगर अच्छा करते हो तो इंडियन टीम में भी तो आते हो ना सीधा। सही बात है। आप इस प्रीमियर लीग में अच्छा करते हो तो हाँ। आपकी शब्द वैभव सूर्यवंशी अगर अच्छा कर रहे जी। हैं तो इंडियन टीम में नाम चलना स्टार्ट हो गया ना बिल्कुल, उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कितने ऐसे प्लेयर देख लो जो कितने नाम लूं मैं ऐसे कि जो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, सीधा इंडियन टीम में आपका टिकट करता है। ट्रू। तो ये एक ऐसी जगह है, आपको ठीक है प्रेशर है, मैं मानता हूँ एज ए बॉलर आपके ऊपर थोड़ा विकेट थोड़ी बेटर हो गई हाँ है, जी। बैट थोड़े बेटर हो गए हैं, हाँ,
पर इसमें अगर आप अच्छा करते हो तो अपने आप को उस तरह से ढालो ना, अपनी आप मेहनत करो। जी। आपको क्योंकि पैसा तो पूरा मिल रहा है ना, आपको फैसिलिटीज हमारे बात टाइम है। पे इतनी नहीं थी सही बात ना, है। आपको फिजियो मिल रहा है, ट्रेनर मिल रहा है, आपको डाइटिशियन मिल रहा है, तो क्यों नहीं करो आप। मैं ये नहीं कहता कि हर मैच में परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा तो कोई भी विराट कोहली भी नहीं कर रहा हाँ। है, ना रोहित शर्मा कर रहा जी। है। लेकिन अगर आप 12 मैचों में अगर 3-4 मैचों में भी परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात, अलग से दिखते हो आप वो सही प्लेयर। बात है। तो ये लीग ऐसी है भाई कि देखिए पैसा भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है और नाम भी मिल रहा है और इंडियन टीम भी मिल रही है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा भी इतना मिल रहा है कि एक बार मिल जाए तो नॉर्मल इंसान ये सोच रहा है कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा भाई। ये तो बिक गया 17 करोड़ में, बोला बस दो मैं तो काम ही छोड़ दूंगा। नहीं भाई देखिए क्रिकेट का स्पेन भी तो कम है ना, एक्टरों का तरह नहीं है ना भाई, वो बिल्कुल सही 90-70 साल तक कम काम कर रहे सही हैं, बात है। पैसा मिल रहा है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। आस्था का क्या इससे पता, पहले- और श्योरिटी नहीं है ना अगले साल मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट। ये भी तो है, आप परफॉर्म करोगे तभी मिलेगा ना। हाँ। इससे पहले आस्था का ऑफिस आ जाए, अपना सवाल पूछ लो आस्था। जी सर, मेरा मतलब पहला सवाल ये है कि पहला कितने आई हैव टू क्वेश्चंस, आई हैव टू क्वेश्चंस। नहीं पूछ लो। पहला सवाल ये कि आपका ड्रीम विकेट कौन सा था, मतलब जब आपने इंडियन टीम में डेब्यू किया तो सबके दिमाग में एक बैट्समैन होता है, मतलब बॉलर है तो दिमाग में एक बैट्समैन है कि यार इनका विकेट लिया तो मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी सफल है। सो हु वाज दैट फॉर यू? फॉर इंडियन टीम और मतलब कहीं पे भी। सचिन पाजी। सच, अच्छा आईपीएल में मेरे अगेंस्ट खेले, उनका जब मैंने उनको आउट किया जी। तो वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज कह लो, विकेट कह लो, जी। वो सबसे मेरी ड्रीम वाली विकेट थी। वो चांस मुझे आईपीएल के अंदर मिला, जी क्योंकि जिनको आप बचपन से देखते आ रहे हो ना, इंडियन टीम के लिए उन्होंने इतना करा है, राइट। स्पिन को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं, इतना बड़ा नाम, उनको अगर आप आउट करो तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो सचिन तेंदुलकर मैं कहूँगा। और अगर हम इंटरनेशनल पैरामीटर पे देखें तब कि इंडिया से अलग कोई क्रिकेटर हो वो आई थिंक रिकी पॉन्टिंग। रिकी रिकी पॉन्टिंग एक ऐसे प्लेयर थे जो मुझे लगता था कि गेम को कभी भी चेंज कर सकते थे वो, जी। तो उनके अंदर वो एबिलिटी थी। तो ये 2 विकेट इंटरनेशनल में कहूंगा कि नंबर 1 सचिन पाजी और 2 रिकी पॉन्टिंग और एडम गिलक्रिस्ट। और जैसे अब आप रिटायर हो चुके हैं जी। तो अब आज के समय में आपको कोई ऐसा बैट्समैन लगता है कि यार ये बहुत बढ़िया खेलता है लेकिन मुझे लगता है मैं इसको फट से आउट कर सकता हूँ? सारे ही लगते हैं मुझे। मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया है जो क्रिकेटर्स हैं। यार देखो ये तो थोड़ा सा, आई थिंक मुझे लगता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। रोहित आज के शर्मा एक समय ऐसे प्लेयर है कि अभी भी वो बैट स्पिन को अच्छा खेलते हैं, परफॉर्म जी। करते हैं, तो मुझे जी। लगता है मैं उसको अभी भी आउट कर सकता हूँ। 4-5 बारी तो करा है already। अभी भी मुझे लगता है कि मैं उसको आउट कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर लास्ट सेगमेंट दिस एंड दैट Segment वाला। लेके आए तुम। सेगमेंट चल रहा है। वाह, ये अपना अलग इंटरव्यू लेके ये आए। अगला नया सेगमेंट आ गया मार्केट बता। इंटरव्यू में। दिस एंड दैट मतलब लिस्ट ऑफ स्पिनर्स है, आपको एक चूज करना है बिटवीन द टू। अच्छा जैसे स्टार्ट करते हैं, हम्म। ग्रेम स्वान या सकलेन मुश्ताक? सकलेन मुश्ताक। सकलेन मुश्ताक या डैनियल विटोरी? सकलेन मुश्ताक। सकलेन मुश्ताक या हरभजन सिंह? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह या रविचंद्रन अश्विन? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह या फिर राशिद खान? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह या फिर नेथन लायन? ये थोड़ा है मतलब मैं यार दोनों को कहूंगा, मुझे दोनों ही अच्छे लगते एक ही हैं। पकड़ना नहीं, पड़ेगा एक, सर। एक। अरे यार क्या ये कि उंगलियां दो नहीं पकड़ सकते? ये क्या बात हुई? नहीं, क्योंकि हमारे पास लिस्ट में 3 नाम और है तो आपको एक चुनना पड़ेगा। मैं हरभजन सिंह से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, जी। बट लेथन लाइन। नेथन लायन। हाँ। ओके, नेथन लायन या अनिल कुंबले? अनिल कुंबले नो डाउट। अनिल कुंबले या शेन वॉन? शेन वॉन। शेन वॉन या मुथैया मुरलीधर? एज ए लेग स्पिनर शेन वॉन, बट माय फेवरेट मुथैया। और आप इस लिस्ट में अमित मिश्रा को कहाँ रेट करते हैं? मैं तो बहुत नीचे हूँ अरे जाओ। नहीं, ये क्योंकि ये सारे आपने जो नाम लिए 100 टेस्ट मैच खेले हुए हाँ। हैं, मैं नहीं खेला, तो मैं इनको रेट नहीं करूंगा अपने कहीं भी इन जगह पे। सो फाइनल आउटकम क्या निकला? बेस्ट कौन निकल के आया? मुथैया मुरलीधर मुथैया हमारे लिए मुरलीधर। बेस्ट निकल उनके के सुनने आए में आते थे अमित OG। भैया उनका हाथ टूटा हुआ है, पूरी हड्डी घूम जाती है उनकी। मतलब उनका पूरा हाथ हाथ सीधा नहीं घूम होता। जाता। अच्छा। अच्छा। उनका मतलब ये वाला चीज है ना, हाँ। ये हाथ पूरा सीधा नहीं होता ऐसे।
ऐसे बैंड रहता है हल्का सा। वाह 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 वाह। और इसके ऊपर तो काफी कंट्रोवर्सी हुई, चेक हुआ उनका हाथ, उनको बैन कर दिया गया, फिर वापस आया, फिर उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। आपके सवालों के साथ साथ आपका ऑफिस आ गया जी, आपका। सो आई बिल्कुल। थिंक आप इससे पहले और सवाल पूछो, नहीं नहीं कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। कोई और सेगमेंट निकले। बट थैंक यू सो पहले मच। आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, Thank Nice you, talking to you, Thank nice you. बाय talking to you. सी या ध्यान रखो अपना, बाकी सवाल Take care. आपके बाद में। थैंक यू। सो अमित भाई, शुभमन गिल जो है इस टाइम पर कैप्टन है, जी, आपके हिसाब से कैप्टनसी इंडिया की सही हाथों में है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही हाथों में है, बट ये है कि एज एन हमें क्रिकेट सपोर्टर उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जी। कि हर चीज़ में वो आगे। जिस तरह से मेरे तो बहुत इम्प्रेस हुआ क्योंकि इंग्लैंड में उनको कप्तानी दी जी। गई, और कप्तानी जिसको कहते हैं ना निभाना और साथ में परफॉर्म करना, वो प्रेशर को झेलना ही बहुत बड़ी बात है इंग्लैंड में। सही बात। और वहाँ पे 100 बनाना, हाँ। हारने के बाद टीम को साथ में लेके चलना, परफॉर्म करना और ड्रॉ करके वापस आना, वहाँ से उनका मेंटलिटी दिखाती है कितने स्ट्रांग है मेंटली। बट यह कि कई जगह ऊपर नीचे जरूर होगा, सही लेकिन बात है। हमें एज ए इंडियन क्रिकेट सपोर्टर उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो रिजल्ट मिलेंगे हमें, और अच्छे से बेटर मिलेंगे। ठीक है। नो, मैं ये जरूर करना चाहूँगा कि हमें सपोर्ट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अप एंड डाउन परफॉर्मेंस जरूर होगी, क्योंकि यंग कैप्टन है, जी। उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है टेस्ट का। हाँ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो खेलते रहेंगे, जैसे हम सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपीरियंस आएगा, पता लगेगा मेरा बॉलर कौन सा बॉलर कहाँ पे अच्छी बॉल डालता है, कौन सा बैट्समैन कहाँ पे सेट हो रहा जी। है, कौन सा प्लेयर मेरा कहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता है, कौन सा बॉलर मेरा किस टाइम पे अच्छी बॉल डाल सकता है। तो एक्सपीरियंस खेल खेल के आता है, साथ में रह के आता है, उनकी बात करने से आता है। Right. तो बस हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर तो उनका ब्राइट है, नो डाउट, एज ए कैप्टन। पर अगर शुभमन गिल नहीं तो दूसरा कोई ऐसा इंसान जिसका नाम आपके जहन में हो कि ये नहीं तो वो कैप्टनसी के लिए सही है? आई थिंक नाम तो काफी हैं अगर आप देखा जाए तो। फिर भी चलो एक दो बता दो। बट अब वो टीम में भी नहीं है ना, कई प्लेयर्स तो। नहीं, जो टीम में इस टाइम करंट प्लेइंग में है, अब अभी एक श्रेयस अय्यर, हम्म। श्रेयस अय्यर एक ऐसा नाम है जिसको आप देख सकते हैं फ्यूचर में, right. क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, हाँ जी। और उनकी सोच जो पिछले 2-3 साल के अंदर, मैं उनके अंडर भी खेला हूँ, दिल्ली जी। कैपिटल्स के, जी। वो कैप्टन भी रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छा धैर्य है उनके अंदर, हाँ। सोच के डिसीजन लेते हैं, डिस्कशन करके डिसीजन लेते हैं, हाँ। अपने प्लेयरों से बात करके डिसीजन लेते हैं, और सबको साथ लेके चलते हैं। वो उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, जी। एक क्वालिटी और है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि जी। वो उनका ना जो एटीट्यूड है वो उसको अच्छे से निभाते भी हैं। पर कई बार मैंने देखा जिनसे लोग हाथ मिलाते हैं, तरसते हैं हाथ मिलाने के लिए, हाँ। वो बड़ा निकल जाता है स्टाइल में बिना हाथ मिलाए। तो ये जो एटीट्यूड है वो कहाँ से लेके आए हैं वो, ये बड़ी बड़ी बात है। देखिए, ये तो करेक्टर की बात है, किसका क्या करेक्टर है, वो करेक्टर पे जाती है, मुझे लगता है। हाँ, जी। उनको शायद कई लोग अच्छे नहीं लगते होंगे, या उनको ऐसा लगता होगा कि उनको जब सपोर्ट की होती है उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, हाँ, आप प्यार मत दिखाओ। आप प्यार मत दिखाओ। जब Right. मैं, मतलब सबका अपना अपना करेक्टर वाली बात है। हाँ। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा जिसका जो करेक्टर है उसको वैसे ही रहना चाहिए थ्रू आउट, राइट। चाहे वो हम्बल है हाँ। या थोड़ा एटीट्यूड वाला है, तो फिर शुरू से ही एटीट्यूड में रहे, फिर वो सही बात है। फिर टाइम चेंज हो गया, खुद चेंज ना हो फिर वो। आपने सपोर्ट की बात करी, तो एक और ऐसे प्लेयर है जिनको शायद टीम से भी और लोगों से तो खैर मिलता रहा, बट टीम से सपोर्ट नहीं मिला, वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन जो है वो बीच में उनको जब मौके मिलने चाहिए नहीं मिले, उसके बाद जब वापस आए तो उन्होंने दिखाया कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब वो T20 लीग में जो है वो बढ़िया खेल रहे हैं, इंडिया के लिए बढ़िया खेल के आए। तो संजू सैमसन को आप कैसे समराइज करेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अब बीच में उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन हुई थी पिछले साल, अगर आप देखें तो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। लेकिन इंडियन टीम से आने से पहले जब उन्होंने परफॉर्म किया जी। तो उनको लाया गया टीम में। हाँ। उसके बाद ब्लेसिंग डिसगाइज हो गया इंडियन टीम के लिए कि देखिए, वो प्लेयर में तो कोई डाउट ही नहीं है कि उसके अंदर टैलेंट है, इतने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं। बट कई बार क्या होता है कि करंटली कौन परफॉर्म कर रहा है हाँ। और फ्यूचर किसका लंबा ज़्यादा है, राइट। तो उस पर भी कई बार कलेक्टर ध्यान देते हैं, कोच ध्यान देते हैं। तो शायद उस चीज़ में वो फिट नहीं कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने लेकिन परफॉर्म किया तो वापस उनको लाया गया टीम के अंदर, और उन्होंने वो चीज़ दिखाई कि आप मुझे लाए हो तो मैंने वो चीज़ को फुल्ली फिल करा है, जी। परफॉर्म किया है और इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जिताया। ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए, जैसे IPL के अंदर आए, हाँ। शुरू के मैचेस में नहीं परफॉर्म किया, फिर यही होता है ना कई बार कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, वो चीज़ नहीं हो पाती है। लेकिन जब एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर का जो होता है ना,
कमबैक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जी। वो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। हम्म। तो वो उनके अंदर एक चीज़ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल तक जिस एज पे वो जी। हैं उनको कंटिन्यूस परफॉर्म करना Continuous पड़ेगा। perform। ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्म ना करे तब भी, क्योंकि स्टेज पे नहीं है वो। हाँ। एक एज हो जाती है प्लेयर की, तो फिर उससे ना आप रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो। हम्म। जैसे विराट कोहली ले लो या रोहित शर्मा ले लो या कोई भी सीनियर प्लेयर ले लो, जी। सीनियर प्लेयर ले लो, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो आपको एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही परफॉर्म करना पड़ता है, Right। तब आप अपनी टीम में जगह बनाते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसी पे पूछना चाहूंगा आपसे, एक ऐसा कौन सा प्लेयर है इस टाइम पे करंट इंडियन टीम में जिससे आपको लगता है कि रिटायरमेंट अब लेना नहीं चाहिए? अरे भाई कि मतलब अब आप हटो और दूसरों को चांस दो, ऐसा आपको कौन सा प्लेयर लगता है? इसका कहने का मतलब ये मोस्टली उम्र तो हो गई है। नहीं मतलब मोस्टली तो सब हो ही गए हैं यार रिटायर। कोई एक प्लेयर जो आपको लगता है कि इनको तो तुरंत हो ही जाना चाहिए? ऐसा हाँ। ऐसा यार, ऐसा तो कोई नहीं है, सभी यंग ही है तो, अरे अब आप सेफ खेल रहे हो यार, आपको पता तो है अभी आप सब हो सकते हैं, अब आप मुझे एक नाम नहीं दे रहे हो। क्योंकि है नहीं ना कोई। आप बताओ कोई, मुझे 2-3 ऑप्शन तो मैं बताता सही हूँ। बात है, अब तू तो बता देगा हाँ। option। मतलब ऑप्शंस में आपको दे सकता मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई है प्लेयर, अभी सारे यंग ही हैं। ना आप बताओ ऑप्शन। अपने तो जो रिटायरमेंट ले लिया, हमारे तो वे ही यंग लग रहे हैं। वही परफॉर्म कर जा रहे हैं। वही यंग लग रहा है। कोई वापस चाहते हो बाकी फॉर्मेट भी खेल ले। लोग पीछे पड़े कि वापस आ जाए टेस्ट के अंदर, बताओ। हाँ, सही बात है। ये देखो अमित भैया, ये ऐसे भी आप खेलते रहते होंगे ना ग्राउंड में कभी कभी। बहुत खेले भाई, इससे ही तो ऊपर बढ़े हैं। इसी अगर- चीज से तो बढ़े हैं क्रिकेट। आज अगर आपको देख लें, इनको मजा आ जाएगा बच्चों को। चले ग्राउंड में? हाँ बिल्कुल, चलो खेलेंगे बच्चों के साथ। हम भी आपके हाथ की स्पिन खेल लेंगे। हाँ, मैं फास्ट डालता हूँ टेनिस में। है? हाँ अरे फास्ट यार। बाउंसर डालूंगा, मैं भी देखो सबके लंबे मारता हूँ। बाउंसर लगेगी, देख लो। बट मुझे लगता है पहले इस टीम को जो ये खेल रही है ना, हाँ। इनको जाके सरप्राइज करते हैं ना, पता भी नहीं होगी इस गाड़ी इनकी तरफ आ रही है, इसमें हाँ। कौन बैठा है। अभी देख तो रहे हैं। मजा आएगा, मजा ग्राउंड आएगा। में कौन ले आया गाड़ी, बस ये देख रहे हैं। नहीं यार, ये भी पुरानी यादें हैं बढ़िया। हम भी ऐसे ही खेलते थे, मजा करते थे यार। पर वो पुराने दोस्त पता नहीं कहाँ चले गए मेरे यार। पता चलो नहीं। आओ इनको मेरा- सरप्राइज करते हैं पहले चल के। देखिए देखिए भाई, वो अमित सर लग रहे हैं क्या? वो तो अमित सर है। देखो वो देख रहा है अमित भैया। हाँ भाई छोड़ दिया इन्होंने तो गेम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, ग्राउंड में खेलते खेलते कौन आ गया। क्या हाल है भाई? हेलो 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 भैया। नमस्कार। हेलो सर। अरे पैर नहीं। बस आपने साइड से हो जाओ। हाँ, इधर साइड हो से जाओ। हो जाओ। हाँ, चलो, चलो। तो भाई सोचा था आप लोग ऐसे खेल रहे हो किसी शाम में और एक गाड़ी आके रुकेगी, उसमें से अमित मिश्रा निकले। नहीं सर, बिलीव नहीं था। एकदम शौक ही और आपको एक बात बता दूं, बेस्ट क्रिकेट यही है। बेस्ट हाँ, best है। मजा इसमें ही आता है। देखो अलग चेहरे पे खुशी आ जाती है। पर इसमें दिक्कत ये आती है अमित भैया, इकट्ठे नहीं होते। इनसे पूछो इन्होंने कितने एक दूसरे को बुलाया होगा, ये मिल नहीं पाते। अभी काफी कोई ट्यूशन अपना छोड़ के आ रहे हैं हाँ। क्योंकि नहीं, हमारे साथ खेलने प्रेशर भी तो वाले 50 है ना जिंदगी में। हमारे टाइम पे नहीं था ना भाई। लेकिन मुझे लगता है कि आज मौका है अमित भाई, आप भी वापस अपने वो मोमेंट को रिलीव करो। आज यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं चलो, इनके साथ, है ना? बिल्कुल, ये बिल्कुल। बनाइए, ये बनाइए। एक काम करो, आपका बेस्ट बैट्समैन जो है आप उसे भेज बताओ। दो, अमित भाई बॉल करेंगे, देखते हैं कितनी बार बीट होता है। कौन अरे है? मुझे लगा यहाँ तो बैटिंग मिली, यहाँ भी बॉलिंग करा रहे हो। आप बॉलिंग कर लो सर प्लीज। आपको तो बॉल ही देंगे। कोई अपना बल्लेबाज उतारो, सबसे बढ़िया मैं वाला। उधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ। क्या खेलोगे, फास्ट या स्पिन? जो आप डालते हो। चलो जो बढ़िया आप डालो। कैसे डाल रहे हो बताओ। लेग स्पिन, राइट आर्म लेग स्पिन। राइट आर्म लेग स्पिन। अरे ओह, ओह। हाँ भाई कैच कैसी छोड़ लगी? दी यार, हैट्रिक के चांस थे। कैच है जा रोहन उधर जा। अब कैच है अभिषेक ले ले। ये देखो ऐसे गड्ढा परेशान है। हमारा गड्ढा प्लेयर छोड़ दी यार, हाथ से कैच छोड़ दी यार। पंजाब का शशांक, पंजाब का शशांक। ये कैसे पकड़ रहे हो जो इतनी घूम रही है? कहाँ कहाँ एक बार दिखा दो। ऐसे ये लेग स्पिन की ग्रिप होती है और इस फिंगर को आपको घुमाना पड़ता है साथ में कलाई के साथ, तब जाके स्पिन होती है। गुगली अरे गुगली। ओए क्या बहुत बढ़िया भैया, चलो सही आओ। तू टच भी कर देना रोहन। भैया चक्का मारना है। वाइड है यार, ये तो वाइड थी मुझे। एक मिनट चश्मा उतार देता हूँ भाई आप सीधी बॉल तो दो। ये ले सीधी ले। भाई सुन, हट जा। आओ यार आप। बोल्ड होकर मानेगा। रहने दे, स्ट्रगल है। लास्ट बॉल दे दो भैया, चल रहे हैं हम।
फिर यहाँ बॉल दी। ले बहुत ले, घूम रही है ये तो यार तेरे भैया। बैट पे बॉल थी यार, ये तो तेरे बैट बहुत घूम रही बोल मारने चाहिए ओ बाहर खोदी भाई खोदी। जाओ भाई, डीएनडी फ्लाईओवर से बॉल लेके आओ कोई। चलो भाई, आप लोग मजा आया आप लोगों के साथ खेल के यार, आज बचपन की यादें ताजा आ गई। बॉल आप लोग यहाँ पे रोज प्रैक्टिस करते हो? हाँ भैया, हम डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं और मतलब जैसे हमारा एक SCL करके एकेडमी है, अच्छा अच्छा। सोनू सर हमारे कोच हैं, वो हमें सिखाते हैं, तो अच्छा। हम कभी कभार यहाँ पे प्रैक्टिस करने आ जाते क्या फुल फॉर्म है ये एससीएल की तुम्हारी? हैं। SCL वो स्लम क्रिकेट लीग है। स्लम क्रिकेट लीग, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। वो मतलब जो हमारे सर है सोनू सर, हाँ, हाँ। उन्होंने मतलब वो हमें इस बार इसके बारे में बताया था, तो जब से हम सोनू सर के कांटेक्ट में आए थे। तो इसके अलावा और कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? नहीं, इसके अलावा तो एक सोनू सर से कांटेक्ट है और हम यहाँ पे कभी कभार यहाँ पे खेलने आए थे। चलो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, और बहुत मजा आया, बचपन की यादें ताज़ा कर दी आप लोगों ने। अगली बार अमित भैया आप इस रूट से निकले ना तो इनके साथ खेलना दोबारा। बिल्कुल खेलूंगा बड़ा अच्छा और लगा। तुम्हें भी खिलाऊंगा। इसे तो जरूरत है खिलाने की। इसका तो जरूरत है बहुत ज्यादा। चलो भाई, थैंक यू। बाय बाय, चलो आप लोग निकलो, हम लोग ऑल द बात बेस्ट, करते हैं। थैंक यू। चलिए जी, हम दो, हमारा एक कंप्लीट हो गई है हमारी राइड। अब आपको छोड़ देते हैं घर। बिल्कुल भाई, मजा आया अमित भाई क्रिकेट खेल के, बातचीत करके। अरे बहुत मजा आया यार। एक तो आपका कंपेन जो चल रहा है ना, बहुत ही बढ़िया। मेरे को तो आपके साथ जो आप मुझे घर छोड़ने जा रहे हो ना, ये सबसे मेरे बहुत पैसे बच गए यार। मुझे और को तो पता नहीं, बट मेरे पैसे बच गए, आपके थोड़े खर्च हो गए। लेकिन अमित भाई अब आपके घर जा रहे हैं, हमने आपको क्रिकेट खिलाया, आप हमें खाना खिला देना। नहीं ज्यादा हो गया, फिर तो बराबर ही हो जाएगा ना साहब। ये तो क्या हो गया, खाना नहीं खा सकते घर पे? आप फ्रेंडशिप हो गया खाना हमारी। तो एनी टाइम खा सकते हो, पर आप ऐसे मत बोल देना मुझे छोड़ने चलो। बस आप ये बता दो, इसकी बॉलिंग कैसी लगी, बैटिंग कैसी लगी इसकी? भाई अच्छा हुआ क्रिकेट नहीं खेला, ये बता दो। आप आओ यार गाड़ी में, मैं आपको घर छोड़ूं भाई। रेड FM पर